जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखे। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भगवत गीता के अध्याय 9 से लेकर। अगर आपने अभी तक 8 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से इन कथाओं का आनंद लेते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पराई स्त्री पर नजर रखता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहता। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देता। उसकी स्त्री बड़ी कलैनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी उसी वृक्ष के नीचे रहने लगे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्मक कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना करी थी और वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्मक कर्म कौन है जिसकी सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बात पिशाचनी ने पिशाच से सुनी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, री पिशाचनी, यह 3 बातें फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझको नहीं सुना सकती। पहले मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों के सुनते ही प्रेत देह तीनों की छुटी। तत्काल देवदेही पाई और स्वर्ग से विमान आया। उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है, अब इसका अध्याय भी सुनो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुम में ईर्षा नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र है। उत्तर प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब संसार प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करते हुए भी नियत नहीं है। जिस सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा ही समझो। हे कौन्ते, सभी जीव कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्ते, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निसफल, ज्ञान निर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेक जन जो देव प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रत सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन उपासना करते हैं। कई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई अनेक प्रकार से, कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ, पितृ यज्ञ में हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन धृत अग्नि और होम मैं ही हूँ।
इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह जाने योग्य पदार्थ ओम कर ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संसारक आधार परलय स्थान और अविनाशी बीज में हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत और असत मैं हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस संसार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगियों के योग सेम अर्थात स्थान भोजन आच्छादित इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं का पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजन वाले पितृलोक को पाते हैं, यज्ञ आदि के पुजारी यज्ञ लोक को पाते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल जल को मुझको अर्पण करते हैं। उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता हूँ। हे कौन्ते, जो तुम कहते हो खाते हो तप करते हो सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा भजन करे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीचे कुल में उत्पन्न स्त्रियां वेश्या और शुद्ध भी उत्पन्न गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनो 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदिकरण हूँ। मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि ज्ञान समा सत्य दम सम सुख दुख जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समता संताप तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव है वे सब मुझे होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति हुई है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्मा हो, परम धाम को परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो।
आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो, तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब में सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का काल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिसके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भाव से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं किरणों से भूषित सूर्य, मृदगुणों में मिरीच, नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन और भूतमान में चैतन्य हूँ। मैं ही शूद्रों में शिव, यज्ञ राक्षसों में कुबेर, 8 वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर हूँ। हे पार्थ, पुरोहित में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवणी में एक एक अक्षर ओम आकार यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वी में चित्ररथ और सिद्धों में कपिला मुनि और वेदों में अमृत से उत्पन्न उन सर्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सांपों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ और जलधारों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यज्ञ मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। और शुद्ध करने वाली वायु और शस्त्रधारियों में राम और मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत और विद्याओं में अध्यात्मक विद्या, वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षर में आकार, समासों में दृंग, अक्षय काल और 4 भुज वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कृति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति, समा मैं ही हूँ। सायवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। तेजस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्व मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने पदार्थी में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत भी नहीं है। हे परतम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा। जो चीज ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है उन्हें मेरे तेजी के अंश उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान कि मैं अपने में एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। भगवत गीता का 10वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अब सुनो 11वें अध्याय में। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन जो अपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा कि मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अप्य रूप मुझे दिखाइएगा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों के और अनेक आकारों के मेरे सतसत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अविनाशी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो।
हे गुणकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार की कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा। उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्वरूप के अनेक मुख नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुरुष दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य के प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन ने आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के ईसा ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों में देखता हूँ। हे विशेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदार, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व भर में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्मा जानने के वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और समर्पण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देख देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह सवासित कहकर अनेक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शूद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव और असिवनी, मुरुत, पिता, गांधव, यश, असुर, सिद्ध इनके संद विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाभाव, अनेक नेत्र, अनेक बाहों, अनेक जांग, अनेक पर अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा वह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक वर्षा से फैलाए हुए मुख से जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा भी जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त शिथिल नहीं होता। हे देवेश, हे जगनिवास, भयंकर दाढ़ों वाले काल अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने 7 राजाओं सहित और भीषण, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विशाल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है, जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ही ओर बह रही है। वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पत्ते जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुख और मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर तृप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेंद्र, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती।
श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे युद्ध में वीर जीवित न रह सकेंगे। तुम उठो, स्त्रियों को संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र ही जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, विषम, कर्ण और योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में स्त्रियों को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए दंडवत प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं, सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत निवास, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त आप हो, अव्यक्त भी आप ही हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी हो, आपको नमस्कार है। फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो। इसलिए हे सर्वेश्वर, तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा वो प्रसाद अथवा स्नेह से अच्युत अप्रेम रूप तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने, भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूजनीय महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए तुमसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के और मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला मुख मुझको दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे शस्त्र भाव, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर तेजोमय अनंत और आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कौरवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, तुम भी त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो ये विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म आदि द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, मेरा जो ऐसा विश्व रूप है, इसको मनुष्य अन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं, तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझी को सर्वोत्तम मानते हैं, मेरी भक्ति रखते हैं, सब संसारिक संगों से मुख मोड़ हो चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र बेर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनो आगे की कथा 12वें अध्याय में। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो वे अव्यक्त पर ब्रह्मा को भजते हैं,
इन दोनों में कौन से योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमें पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अन्य भाव से मेरे शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं, सुख दुख को जानता हो, समावान संतोषी है, शिथिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको बहुत ही प्रिय है। जिसमें न लोगों को भय, न लोगों से जो डरता है, ऐसा हर्ष दुष्टों से भय और विसद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उससे मैं संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला ऐसा जो मेरा भक्त है वो भी मुझे बहुत ही प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी, वह मेरा प्रिय भक्त है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को सम्मान जानता है, मौनी हो, जो मिले उसी में संतुष्ट हो, यह नहीं समझता कि यह मेरा है। जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वो तो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आज का हमारा 12वां अध्याय भी संपन्न हुआ। आगे की कथा अब सुनो 13वें अध्याय में। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरा मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इनको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले बहुसूत्र करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 दिशाओं तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगत, चेतना, धृति, इसके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित, सहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुख दुख न जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अन्यन भाव से मेरी अन्यन भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति, उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ माना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसे जो भिन्न है वह अज्ञान है।
अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित बड़ों से बड़ा कथनीय होने कहा जाता है। असत्य ही कहा जाता है। सब और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सब और को घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण पर भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही यज्ञ है। यह अंधकार से परे ज्योतिषमय पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और यज्ञ, इनको संक्षेप में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुषों दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष को सुख और दुख का उपभोक्ता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, उपभोक्ता, महेश्वर परमात्मा और परम पुरुष को जो जानता है, महेश्वर परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं। उसे श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही होता है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों को नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर में देखता हुआ जो आप है, आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है, उसमें उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अन्य के शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। 13वां अध्याय भी संपन्न हुआ। आगे की कथा सुनते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा का बांध लेते हैं। हे अनंत, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक है और निरुपद्रव है, जो प्राणी सुख और ज्ञान के साथ बनता है। हे कौन्ते, रोग आत्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होते हैं। जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है, तपोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम आलस्य निंद्रा से बांधता हुआ और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है। हे भारत, सत्व गुण राज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण को विशेष बुद्धि हुई है।
हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्त कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तपोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम और परदाम और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उद्यम में मृत्यु प्राप्त होती है, वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पता है। रजोगुण के उद्यम में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तपोगुण के उद्यम में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होती है। राजस कर्म का फल भी दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रज से लोभ तथा तम से प्रमाद मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को बीच की गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले मृत्यु, बुढ़ापा और से छूटकर मुक्ति पा लेता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह किन तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, इस प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित न हो और निर्वृत्ति होने में उसकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख मिट्टी और पत्थर, श्रवण प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य शक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं हूँ। हमारा 14वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनो 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले कि संसार पीपल के समान है, जिसकी पुराण पुरुष जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्व, रज और तम गुण इसकी रस वाहिनी नसें और जिनसे पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। इसका यह रूप, आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथा इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही वह विचारना चाहिए जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख से दूर वह मेरे पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अस जीव लोक में जीव का रूप घर पर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों, छठे मन को उसमें छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि को, गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारणा करने के बाद जब वह परित्याग इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है, कान, आँख, चमड़ी, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते हैं, अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र से वे देख सकते हैं। यतन करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है, जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त जीवों भूतों का धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। और मैं जठार अग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ। प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है।
सब वेदों में जाने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में सर अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नासवान प्राणी हैं वे सर कहलाते हैं और उसमें कटाक्ष अर्थात सोल शिखर के भांति शीतल चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्व नियंता, वृद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं सर अक्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वत्रो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद की जो मन कहा है बुद्धिमान पुरुष कृत कृत्य होता है। हमारा 15वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनो 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभ्य शुद्ध सतगुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चंपलता का त्याग, तेज समा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी सम्मति के सम्मुख जन्म घरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण, अज्ञान से सब आसुरी सम्मति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। पांडव, देवी सम्मति मोक्ष और आसुरी सम्मति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न, क्योंकि तुम उत्तम देवी सम्मति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उसमें न सोच न आचार और सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित पुरुषों से सहयोग से अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, कल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभमानी, मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंतन से ग्रसित है। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सब कुछ मानते हैं। अनेक आशारूप पाशाओं से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा। यह है वह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँ, दान भी करूँगा, आनंद करूँगा। इस अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन से फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग नरक में गिरते हैं। वे अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम से मद में चूर रहते हैं। शस्त्र युक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड और क्रोध से युक्त रहते हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग चाहिए। हे कौन्ते, उन तीन नरक द्वारों के छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति पाता है। जो शस्त्र युक्त विधान को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करते हैं वह सिद्धि को नहीं पाता, वह परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों का विधान ज्ञान कर उसी अनुसार कर्म करना चाहिए। हम 16वां अध्याय संपन्न हुआ। अब आगे की कथा सुनो 17वें अध्याय में। अर्जुन ने पूछा, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं। विवेक पुरुष फलों को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को
योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है सो सुनो। हे पुरुष हैं, त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्यागना नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्त फल को त्याग करनी चाहिए। मेरा निश्चित मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार के और शरीर के कलेश से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, वह सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहद्री संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। और कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं होते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण संख्या सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा ही को जानता है वह दुर्मति, कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उसमें नहीं बंधता। ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी, अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में अनेक प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उनको राजसी ज्ञानी ऐसा जान। जिससे बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत कर्म, संग और राग द्वेष को त्याग किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन कर खर्च, दूसरे की पीड़ा, अपना पुरुषार्थ न जानकर होम किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य, उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में सम्मान जो रहता है वह सात्विक करता है। राग युक्त कर्मफल, इच्छक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री राजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद है, उनको विस्तार से कहता हूँ सो सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिसे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म का धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगे, वो वाला धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फैलती इच्छा वाली धर्म, काम, अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। जिस धृति मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक और विषाद और मद को नहीं त्यागता वही तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जन्मे अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान, अंत में अमृत के समान होता है। जो आरंभे अमृत तुल्य और अंत में विष से संदर्भ, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसता है, वो नींद, आलस, प्रमाद से प्रसन्न होता है, वही तामसी है। प्रकृति के 3 गुणों के अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल या देवलोक में नहीं है। ब्राह्मण, स्त्रीय, वैश्य, शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बांटे हुए हैं। सम, दाम,
तप, पवित्रता, समा, नर्मता, ज्ञान, अनुभव, परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों से स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरों तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में शिथिलता, उदारता, प्रभुता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा, व्यापार, वेश्यों से स्वाभाविक कर्म। तीनों गुणों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्ध प्राप्त होती है। वह सुनो जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधन करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म में व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाली आत्मा को जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निर्वृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्ति वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषाओं को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में शोक का निदेश करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तल से मुझको जानकर फिर वह मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर सब और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योगी के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों को उतर जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वह अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रम कर रहा है मानो सब यतन पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की शरण जाओ, उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गुड़ से गुड़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। सबसे गुड़ वचन को सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इसे तेरे हित ही कहूँगा। मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो, मेरा निंदक हो, उसे कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरे परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इसे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरे कोई नहीं और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से इस मेरे कहे हुए आदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ। जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना
और व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुप्त संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी है और हे पार्थ, जैसा धनुषधारी है, जहाँ लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। आइए अब सुनते हैं अंत में आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।